जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है। आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे। थामा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत दोनों बॉक्स ऑफिस पर चल रहे हैं और दिवाली पर रिलीज हुई थी ये फिल्में। पर कौन सी देखी आपने? इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यहाँ पर दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं जैसे जैसे उनको स्क्रीन मिली है। बिल्कुल, पर ये जो दोनों ही पिक्चर्स है ये बहुत ही अलग पिक्चर है, क्योंकि एक पिक्चर है जो मतलब स्टैंड अलोन पिक्चर है, हर्षवर्धन राणे बना रहे हैं, सोनम बाजवा है, कोई इतने बड़े सुपर हिट स्टार्स नहीं है बॉलीवुड के, और दूसरी तरफ है यार ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म जो इतना हिट है आजकल, और उसमें रश्मिका जिन्होंने आज तक 100 करोड़ से नीचे कोई पिक्चर करी है ना, गुड बाय, और आयुष्मान खुराना जो बढ़िया पिक्चरें तो बनाते ही हैं, पर दोनों के जो रिव्यूज आए हैं मूवीज के वो आए हैं कि ठीक है। देखो मैंने ना इस बार पहली बार ऐसे सोचा और सेल्फिश हो गई। मैंने कहा देखो मैं अपनी दिवाली नहीं खराब करूंगी, मुझे बिल्कुल अपना मूड नहीं खराब करना, और मुझे लगता है कि बहुत सही डिसीजन था कि दिवाली वाले दिन नहीं देखी मैंने, क्योंकि मैंने अपने आप को बचा लिया कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी इन दोनों फिल्मों से, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार उस जॉनर की, मतलब कि हर्षवर्धन राणे की सनम तेरी कसम मुझे इतनी पसंद आई थी, और उसी में अभी ये दूसरी पिक्चर बन रही है तो ये भी कमाल की होगी। और लेकिन जबकि मैं इसके डायलॉग से ऐसे सोच रही थी कि यार बड़े क्रिंज डायलॉग्स हैं, कैसे सहन किए जाएंगे। बिल्कुल, पर ऑडियंस जो है उन्हें बहुत पसंद आ रही है ये मूवी, और लोग बोल रहे हैं कि इतनी कम थिएटर्स में लगी है, इतनी कम स्क्रीन्स मिली है, उसके बाद भी ये इतना बढ़िया कंपटीशन दे रही है थामा को, चाहे कम स्क्रीन्स हो, चाहे छोटे एक्टर्स हो, चाहे कुछ भी हो, पीआर ही ना हो, पर जो अच्छा कंपटीशन है जो थिएटर में मिल रहा है वो मिल रहा है थामा को एक दीवाने की दीवानियत से। यार जो 40% स्क्रीन्स मिली है एक दीवाने की दीवानियत को, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डे 1 पर 11 करोड़ का कलेक्शन करना इज नॉट बैड, जबकि इधर थामा मुझे ऐसा लगता है कि थामा का डे 1 का कलेक्शन वाज नॉट बैड, कि अगर 24 करोड़ 24 राइट 24 करोड़ का डे 1 पर अगर कलेक्शन हुआ है तो नॉट बैड। और क्योंकि ये स्त्री 1 वाला, क्योंकि स्त्री 1 के इतनी ज़्यादा हाई थी, स्त्री 2 आई उसकी इतनी ज़्यादा हाई थी, फिर भेड़िया मुंजिया, अब उसके बाद थामा आई है तो डेफिनेटली इतना हाइप तो बनना ही था। उसके अकॉर्डिंग बहुत वाव तो नहीं कह सकते हैं, बट नॉट बैड जिस हिसाब से हाइप थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस पिक्चर की हाइप क्यों नहीं है, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस फिल्म ने भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। बट अगर रिव्यूज की बात करें तो कुछ खास रिव्यूज है नहीं, और जो सबसे ज्यादा हमने डिकोड कर लिया था कि जो 3 आइटम सॉन्ग्स वाला सीन है ना, ये फिल्म का जरूर कबाड़ा करके रहेगा ही, और एवरीबडी इज कॉलिंग आउट कि यार ये 3 आइटम सॉन्ग्स क्यों रखे हैं, बहुत ही बेफालतू के थे, टाइम वेस्टिंग थे, उसको नहीं डालने चाहिए थे। और ऐसा भी होता है कि जब जब कोई फिल्म होती है उनका प्रमोशन ज्यादा होने लगता है तो आपको लगता है यार क्या ये फिल्म पे जो फिल्म मेकर है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि अच्छी होगी, तो उन्होंने इतने गाने भर दिए इसके अंदर। पर मेरे हिसाब से दोनों ही फिल्म्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि अगर ये वीकेंड पे रिलीज करते तो ये अभी तक 100 करोड़ पहुंच चुके होते, जो अभी 45 करोड़ पे बैठे और वो 19 करोड़ पे बैठे हुए। पर मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी गलती कैसे हो गई इन लोगों से, क्योंकि हमारी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं ना ये डिसीजन लेने से पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दीवाने की दीवानियत और जो थामा है ये आगे पीछे भी हो सकती थी, सेम डे क्लैश करने की वजह से भी फर्क पड़ा है। और वो जो इन्होंने कहा ना कि स्क्रीन्स डिवाइड करना, कि क्योंकि वो बड़े प्रोडक्शन हाउस की मेडॉक की फिल्म है तो उसने ज्यादा स्क्रीन्स डिमांड किया, और यहाँ पर एक दीवाने की दीवानियत को 40% ही स्क्रीन्स मिली, जबकि लोगों की तरफ से हाइप बहुत ज्यादा था एक दीवाने की दीवानियत के लिए। बट यहाँ पर एक तरीके से पीछे छोड़ दिया है एक दीवाने की दीवानियत। एक तो मुझे इतना टाइम लगता है एक फिल्म का नाम लेने में, इट्स वेरी टायरिंग, और उसे कैसे छोड़ा पीछे, क्योंकि नंबर्स बॉक्स ऑफिस की डेफिनेटली थामा के ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे YouTube व्यूज देखेंगे ऑफ ट्रेलर एंड सॉन्ग्स ऑफ थामा एंड एक दीवाने की दीवानियत, तो आपको पता चलेगा कि एक दीवाने की दीवानियत के जो नंबर्स हैं वो थामा से बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा। और ये जो थिएटर वाले नंबर्स है इस पे आजकल कोई भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कुछ भी लिख देता है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं करने की वो है, आपको बिलीव ही करना पड़ेगा कि भाई यही है असली नंबर। तो ये जो 24 करोड़
आया है या फिर 10 करोड़ आया ओपनिंग डे का, ये हमें पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, पर जो यूट्यूब पे व्यूज है वो भी डल सकते हैं एक्चुअली। तो ये मतलब सच्चा है क्या इस दुनिया में, ये बताओ मुझे यार। लेकिन बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं उड़ती उड़ती हवा है जो सुनने में आई है, और वो ये है कि जो थामा वाले हैं, क्योंकि इनकी घंघोर बेइज्जती हो गई है थामा की वजह से, तो इसीलिए ये जानबूझ के अपना रेपो मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे नंबर्स दिखा रहे हैं कि भाई छोटी छोटी कि यार हमने इतने ज्यादा करोड़ कमा लिए हैं। क्योंकि अगर ब्लॉक्ड सीट्स या फिर जो टिकट सोल्ड आउट की बात करें, जब ये खुला ही था, मतलब जैसे ही इनकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी, हमने देखा था ना 188 टिकट सोल्ड हुए थे डे 1 पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, जबकि और जो फिल्में जिनकी हाइप होती है, जैसे ही बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग खुलती है तो वैसे ही उनके टिकट्स एटलीस्ट वो लोग तो खरीद ही लेते हैं। और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के तो खरीद ही लेते हैं, क्योंकि सबको पता होता है ये बहुत बढ़िया मूवीज होने वाली है, बहुत बढ़िया पिक्चर होने वाली है। पर ये दोनों जो मूवीज थी बहुत ही पीछे रह गई हैं। पर मुझे उन रिव्यूअर से भी बात करनी है जो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैमियो है पिक्चर में, ये कैमियो पिक्चर में, ये बेस्ट पार्ट है। अब भाई आपने विद विजुअल्स कैसे लगा रखा है ये अपने रिव्यूज में? और ये शायद इसलिए भी, और कोई जो मेकर्स हैं वो भी इस पर आपत्ति तो नहीं जता रहे हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे नोटिस आ जाते हैं और मेकर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करने के लिए कोई पोस्ट वगैरह भी शेयर कर देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है डोंट डू दिस। यहाँ पर नहीं हो रहा है। और में ही लोगों ने बोल दिया था अपने प्रोमो में नो स्पॉयलर्स प्लीज, उसमें तो कोई स्पॉइलर था भी नहीं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर इन लोगों को शायद इतना यकीन नहीं हो रहा होगा अपनी फिल्म पर, इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई नहीं, इसी तरीके से इसी लालच में आ जाए तो आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को जरूर हाईलाइट किया है कि ये स्त्री जैसा हाइप, स्त्री जैसी कॉमेडी और स्त्री जैसा जो डर है, जो हॉरर है, वो तो कहते हॉरर तो नाम की तो कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर, और जो कॉमेडी है वो भी फ्लक्चुएट हो रही थी, कहीं लैंड कर रही थी कहीं नहीं लैंड कर रही थी। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा वीक पार्ट रहा है इस फिल्म। ये तो थामा जो है वीकेस्ट फिल्म लग रही है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की। Definitely. और एक दीवानी की दीवानी जिसको से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पैसे कमाएगी, अच्छी फिल्म होगी, वो थोड़ी ऊपर चल रही है। तो इवन दो नंबर्स में कम हो, पर जो ऑडियंस के से प्यार मिल रहा है एक दीवाने की दीवानियत को या हर्षवर्धन राणे को कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और पिछली बार उसके काम को लोगों ने उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था जिस टाइम पर रिलीज हुई थी, री रिलीज के टाइम पर किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पे बैक कर रहे हैं लोग और डे 1 पर, क्योंकि टोटल कलेक्शन अगर तुम सनम तेरी कसम का देखोगे ना तो वो 8 करोड़ था जब ये रिलीज हुई थी, और यहाँ पर डे 1 पर इन्होंने 8 करोड़ 9 करोड़ कमा लिए हैं। तो ये दिस इज अ चेंज। तो बढ़िया काम करेंगे तो बढ़िया बढ़िया पैसे ही कमाएंगे। पर अगर आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी बेहतर है। कोई नहीं देखी है तो ये भी बताओ क्यों नहीं देखी, और जब अगर देख लिए तो उसके रिव्यूज तो आप दे ही देना कमेंट सेक्शन में। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।